नमस्कार साथियों, मैं सोनम पाठक स्वागत करती हूँ आपका चहल एकेडमी के इस हिंदी प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम लोग बात करेंगे सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। गुरु तेग बहादुर जी, जिनका 24 नवंबर हम हर वर्ष शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए समझते हैं उनकी शहादत की कहानी कैसी रही है। गुरु तेग बहादुर जी, जिनका जन्म 21 अप्रैल 1621 में कहां पर, पंजाब के अमृतसर में यहां पर हुआ था। इनकी माता का नाम नानकी देवी और इनके पिताजी का नाम गुरु हरगोविंद जी था, जो कि सिखों के यहाँ पर छठे गुरु भी रहे थे। इनका बचपन से ही जो पूरा ध्यान था वो एक अध्यात्म की तरफ था। बचपन से ही ध्यान और इसके अलावा आध्यात्मिकता की इनकी रुचि ने इनको जो है वो आगे पूरा जीवन जो है वो ध्यान के मार्ग पर जो है आगे बढ़ने में अपनी एक मुख्य जो है भूमिका निभाई। इन्हें अपने भाई गुरुदास द्वारा गुरुमुखी लिपि और अगर हम यहाँ पर कहें गुरुमुखी हिंदी, संस्कृत और बाकी सारी जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उसमें इन्हें प्रशिक्षित किया गया। यहाँ पर इनका जो है बाबा बुद्ध के द्वारा इन्हें तलवारबाजी में प्रशिक्षण किया गया और मात्र 13 वर्ष की आयु में 13 साल का बच्चा जब जो सिर्फ अपने खिलौने या फिर जो है अपने खिलौने चीजों में लगा रहता है, यहाँ पर इनके संदर्भ में बात इतनी विशिष्ट है कि मात्र 13 साल की आयु में ये मुगलों के साथ जो है इनका एक कुनबे के साथ इनका युद्ध होता है और वहां पर यह जो है उस समूह को यहाँ पर क्या करते हैं, मुगल सरदार के उस समूह को जो है वो हरा देते हैं और वहीं से इनके नाम के आगे बहादुर जुड़ जाता है, जिन्हें हम तेग बहादुर के रूप में हम जानते हैं। इनके बाद इनके अगर हम बात करें तो 1632 में इनका विवाह जो है माता गुजरी देवी के साथ जो है हो जाता है और उसके बाद ये अमृतसर के पास बकाला चले जाते हैं, जहां ये अपना शेष जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे जैसे समय गुजरता है इनका जो है ये ध्यान की तरफ जो है अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव बढ़ते जाता है और इसी के संदर्भ में आगे अगर हम बात करें 1664 में यहाँ पर जो गुरु होते हैं, गुरु 8वें गुरु हरकिशन, ठीक है, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर यह आता है कि अब अगला गुरु किसे चुना जाए, तो अगले गुरु के रूप में जो एक दिव्य संकेत है वो हमें इनके पास हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक जो है व्यक्ति होता है, एक व्यापारी होता है, माखन शाह, ठीक है, वो इन्हें मान्यता, उनके द्वारा जो है मान्यता दी जाती है कि सच्चा जो गुरु है वो यहाँ पर अब गुरु तेग बहादुर जी के रूप में जो है वो हमें मिले हैं। इसी के संदर्भ में अब ये जब ये गुरु की पदवी जब ये संभालते हैं तो अपने पूरा जो अपना आगे का जीवन है वो यहाँ पर अध्यात्म का प्रसार करने, समानता का प्रसार करने, नैतिक मूल्यों, इन सारी चीजों को जो है निर्भरता, समानता, इस सारी शिक्षाओं को जो है प्रसारित करते हैं। इनका जो क्षेत्र प्रसार है वो देखिए हमें पंजाब से लेकर बंगाल तक के पूरे रीजन में दिखाई देने को मिलता है और यही आगे चीजें होती हैं जिसकी वजह से इनका मुगल टकराव होने को देखने को मिलता है। आगे चलकर ये फिर मुगलों द्वारा जो है वो बंदी बना लिए जाते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो राजा राम सिंह है उनके द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है और कहा जाता है कि भाई आप इन्हें जो है बंदी नहीं बना सकते, इन्होंने किसी तरीके की कोई राजनीतिक अस्थिरता पैदा नहीं की है, यह तो यहाँ पर जो है धार्मिकता का, समानता का संदेश लोगों में दे रहे हैं। इसके बाद इन्हें जो है वहां पे मुगल जो उसे है उसके अलावा उन्हें वहां से वहां हटा दिया जाता है, परंतु यहाँ पर हमें एक लगातार एक जो है हमें टकराव देखने को मिलता है और वह टकराव तब बढ़ जाता है जब आगे चलकर एक कश्मीरी समुदाय यहाँ पर जो है हम देखेंगे, कश्मीरी ब्राह्मणों का एक समूह वो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचता है और कहता है कि हमें जो है आप सुरक्षा दीजिए। यहीं पर मुगलों की तरफ से भी हस्तक्षेप होता है और वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर क्या होगा, धर्मांतरण होगा और आपको भी धर्मांतरण करना पड़ेगा। यहाँ पर धर्मांतरण के इस मुद्दे पर दोनों के बीच में टकराव हो जाता है और यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी अपना जो है वो जान कुर्बान जो है वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु धर्मांतरण के लिए नहीं। और उसी के संदर्भ में यहाँ पर जो है सो 11 नवंबर 1675 को उनके भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल जी के साथ उन्हें सार्वजनिक तौर पर जो है उनको जो है वो मार दिया जाता है और वो स्थान वही है गुरुद्वारा शीशगंज, जहाँ पे इन्होंने अपना शीश अर्पित कर दिया था। इसी की वजह से क्या है कि हर बार जो है 11 नवंबर को पहले शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता था। एक्चुअली ये होता इसलिए था क्योंकि हिंदी वाला पंचांग कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर्स और जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर्स है इनकी डेट्स का बड़ा कन्फ्लिक्ट है, बट अब यह जो है वो हर साल याद रखिएगा 24 नवंबर को मनाया जाता है।
इसके अलावा हम बात करें तो गुरुद्वारा शीशगंज की हमने बात ही की कि यहाँ पर क्या है आपका हर जो है सो ये इनकी जगह पे इनकी याद के तौर पर है, जो हमें बताता है कि कैसे जो है एक बलिदान, कैसे स्वतंत्रता उस प्रतीक के तौर पर है वो गुरुद्वारा। 24 नवंबर को इनका ये दिन है और इन्हीं का ये जो पूरा जीवन है ये हमें कैसे क्या सिखाता है, अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाता है, स्वतंत्रता के महत्व को दिखाता है, बलिदान को दिखाता है और उसी के संदर्भ में हम सब इनको नमन करते हैं। आज के इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। मिलेंगे आपसे फिर नए डिस्कशन के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।